नमस्कार। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न दोस्ती या दुश्मनी नहीं चलती। यहाँ सिर्फ मतलब की बात होती है। और जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए को अनावश्यक और फिजूल खर्ची कहते हैं, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं होता। ये एक बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव का बहुत बड़ा सिग्नल है। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी बात करेंगे। अमेरिका एक एक करके 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों से खुद को अलग कर रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव है या ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, एक ऐसा सिग्नल जिसे भारत को बहुत ध्यान से सुनना होगा। यहाँ हम सिर्फ खबरों के पीछे नहीं भागते, बल्कि उनके पीछे की असली रणनीति और भारत पर उसके गहरे असर को समझते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो आज हमारी चर्चा का रोड मैप क्या है, ये रहा। हम अमेरिका के ग्लोबल एग्जिट के स्केल से शुरू करेंगे, फिर आईएसए और क्वाड पर इसके असर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला कितना बड़ा है। देखिए, ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की बात नहीं है। लगता है कि एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये नंबर देखिए जरा, 66। जी हाँ, 66। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका एक दो नहीं बल्कि पूरे 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। ये एक पैटर्न है, एक सोची समझी दिशा है जो दुनिया का पावर बैलेंस ही बदल सकती है। और जरा देखिए कि इन 66 में है कौन कौन। 31 तो सीधे सीधे यूएन से जुड़ी संस्थाएं हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर हेल्थ, एजुकेशन, लेबर और ह्यूमन राइट्स। मतलब हर बड़े फील्ड के ग्लोबल मंच को अमरीकी प्रशासन ने एक ही खांचे में डाल दिया है, बेकार, खराब मैनेजमेंट वाले और गैर जरूरी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हमारे लिए, भारत के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए। देखिए, अमेरिका का इससे बाहर निकलना सिर्फ एक संगठन से निकलना नहीं है। इसके पीछे का असली मकसद कहीं ज्यादा गहरा है और भारत के लिए चिंताजनक भी हो सकता है। तो ये आईएसए है क्या? दरअसल ये भारत और फ्रांस की शुरू की हुई एक बहुत बड़ी पहल है। इसका हेडक्वार्टर भी अपने देश में गुरुग्राम में है और 120 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं। अब इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ सोलर पैनल का गठबंधन नहीं है, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पहली बड़ी डिप्लोमैटिक पहचान थी। ग्लोबल साउथ में भारत के लीडरशिप का एक सिंबल था। और अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल कारण क्या दिया गया? यही कि आईएसए अनावश्यक और फिजूल खर्ची है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अमेरिका ने तो आईएसए को कभी कोई खास फंडिंग दी ही नहीं और ज्वाइन भी 2021 में ही किया था। तो भाई ये अचानक से फिजूल खर्ची कैसे हो गया? इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए, ये आपको असली कहानी बताएगी। कहा गया कारण है अमरीकी संप्रभुता को खतरा। पर सोचने वाली बात है, जिस संगठन में अमेरिका का ना पैसा लगा है ना कोई कंट्रोल है, वो उसकी संप्रभुता के लिए खतरा कैसे हो सकता है? साफ है, असली मकसद कुछ और है, और वो है भारत के नेतृत्व पर सीधा हमला। देखिए, कड़वा सच ये है कि हमला आईएसए पर है ही नहीं, हमला भारत की उस लीडरशिप वाली भूमिका पर है जिसके दम पर भारत खुद को ग्लोबल साउथ का एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका की इस पॉलिसी के पीछे न तो बजट की कमी है और ना ही क्लाइमेट चेंज पर कोई शक नहीं। इसके पीछे एक पूरी की पूरी विचारधारा काम कर रही है, एक फिलॉसफी। और उसे समझे बिना हम इस पूरी तस्वीर को समझ ही नहीं सकते। और वो विचारधारा है ट्रांजैक्शनल रियलिज्म। ये एक ऐसी सोच है जहां इंटरनेशनल गठबंधनों को दोस्ती या साझेदारी की तरह नहीं, बल्कि एक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की तरह देखा जाता है। मतलब अगर फायदा मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जुड़े रहो, वरना कैंसिल कर दो, सिंपल। इस टेबल में जो फर्क बताया गया है वो बहुत जरूरी है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, पारंपरिक डिप्लोमेसी में जैसा पहले कॉलम में है, गठबंधन मतलब लंबी साझेदारी। लेकिन ट्रांजैक्शनल रियलिज्म में ये सिर्फ आरओआई बेस्ड सब्सक्रिप्शन है। अब सॉफ्ट पावर को देखिए, जो पहले एक ताकत मानी जाती थी, अब उसे एक बोझ समझा जाता है। और इंटरनेशनल संस्थाएं जो सहयोग का मंच थी, अब एक झंझट बन गई हैं। तो अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। अगर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इसी ट्रांजैक्शनल रियलिज्म के हिसाब से चल रही है, तो क्या उसका अगला निशाना क्वाड हो सकता है, जो भारत के लिए आज की तारीख में बेहद जरूरी है? तर्क बहुत सीधा और सच कहूं तो चिंताजनक है। जरा सोचिए,
अगर आईएसए जैसा एक फॉर्मल संगठन जिसका अपना हेडक्वार्टर है, एक तय ढांचा है, उसे एक झटके में बेकार और फिजूल खर्ची कहा जा सकता है, तो फिर क्वाड की क्या हैसियत है? वो तो पूरी तरह से एक इनफॉर्मल ग्रुप है। और यही क्वाड की सबसे बड़ी कमजोरी है, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। ये कोई कानूनी संधि नहीं है, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट मतलब कोई ऑफिस या मुख्यालय नहीं है, और ये पूरी तरह से सदस्य देशों के नेताओं के मूड पर निर्भर करता है। ये बस एक जेंटलमैन अग्रीमेंट है, और आज की जियोपॉलिटिक्स में जेंटलमैन नहीं चलते, बल्कि इंटरेस्ट के कैलकुलेटर चलते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और भारत के ऑप्शंस पर बात करें, एक छोटी सी बात। अगर आपको भी लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को इस तरह गहराई से समझना जरूरी है, तो इस विश्लेषण को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए और कमेंट्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। अब सवाल ये है कि भारत को करना क्या चाहिए, क्या रास्ते हैं हमारे सामने? मोटे तौर पर देखें तो भारत के सामने दो रास्ते हैं। पहला, हम अमेरिका के इन यू टर्न्स को, इन बदलावों को सहते रहें और इन्हें डिप्लोमेसी का हिस्सा मानकर चलते रहें। या फिर दूसरा, हम क्वाड को एक इंस्टीट्यूशनल आर्मर पहनाने की मांग करें, मतलब एक संस्थागत कवच। इसका मतलब है कि क्वाड के लिए साफ नियम बनाए जाएं, एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाया जाए और इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को थोड़ा मुश्किल बनाया जाए, ताकि ये किसी एक नेता की सोच पर निर्भर ना रहे। तो यहाँ से भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए सबक क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात, रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखना अच्छा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक नाइविटी यानी रणनीतिक भोलापन आत्मघाती हो सकता है। भारत को किसी एक सुपर पावर के साथ आंखें बंद करके चलने की आदत छोड़नी होगी, अपनी साझेदारियों को और बढ़ाना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा, और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का जो मौका मिल रहा है, उसे दोनों हाथों से पकड़ना होगा। तो आखिर में अमेरिका का आईएसएस से बाहर निकलना कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये आने वाले एक नए दौर का, एक नए युग का संकेत है। एक ऐसा युग जहां पुरानी दोस्ती और वादों की जगह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित और पावर का कैलकुलेशन लेगा। तो अब मुद्दा ये नहीं रह गया है कि अमेरिका क्वाड में रहेगा या नहीं। नहीं, असली सवाल ये है कि क्या भारत खुद को इतना इंडिस्पेंसिबल, इतना जरूरी बना पाएगा कि दुनिया को हमारी जरूरत पड़े, न कि हमें दुनिया की। क्योंकि याद रखिए, इतिहास वफादारों को नहीं बल्कि रास्ता बनाने वालों को याद रखता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, सोचिएगा जरूर। अमेरिका का ये ग्लोबल स्टेज से पीछे हटना, क्या ये दुनिया में अस्थिरता को बढ़ाएगा, या फिर ये भारत और चीन जैसे नए पावर सेंटर्स को उभरने का और बड़ा मौका देगा? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर और भी ऐसे ही गहन और एग्जाम फोकस विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।